हाय एवरीवन। अभी फिर से रिपीटेड क्वेश्चन आया मेरे पास। मैंने इसके ऊपर तो ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, फिर भी एक बार आया है तो मैं आपको समझा देता हूँ कि क्वेश्चन थे सर एक बार वीडियो बना लो कि लोअर बेली फैट को कैसे कम करना है, और जो मुझे थोड़ा सा इस एरिया से और उस एरिया से थोड़ा सा मुझे फ़ैट कम करना है। फॉर एग्जांपल किसी को, कुछ लोगों का मतलब प्रॉब्लमेटिक एरिया रहता है थाइस, कुछ लोगों का आर्म्स रहता है और कुछ लोगों का चेस्ट रहता है। तो मुझे उस टारगेट्स एरिया से मुझे फ़ैट कम करना है। थोड़ा उसके ऊपर आप थोड़ा सा समझा दो कि कैसे कैसे होता है, क्या होता है। तो मैंने भी अभी अभी मतलब समझ लीजिए कि मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह से आपका अगर वेट बढ़ा है तो आपको एक दिन नहीं लगा है वेट बढ़ने के लिए, तो उसको भी टाइम लगा है। तो समझ लीजिए अगर आपका फॉर एग्जांपल 1 to 10 स्केल में अगर आपका लेवल ऑफ सेडेंटरी लाइफस्टाइल आपका 10 तक पहुंच चुका है और आप वहीं से आप स्टॉप करके वापस एक्टिव लाइफस्टाइल में आना चाहते हो, तो समझ लीजिए आपका वापस फिर से एंटी क्लॉकवाइज चलेगा आपका साइकिल। तो पहले 10 लेवल से 9 लेवल पे आएगा सेडेंटरी लाइफस्टाइल में, फिर आपका आहिस्ता आहिस्ता आप 8 नंबर पे आओगे, फिर 7 पे आओगे, आहिस्ता आहिस्ता क्रॉस होने के बाद फिर आप 1 नंबर या 2 नंबर तक आते आते आप अच्छे से एक्टिव हो जाओगे। तो वही है, समझ लीजिए आपका वेट बढ़ा है और आपका स्केल 10 तक पहुंच चुका है, तो आपने जहाँ से पॉज किया आपका स्टार्ट वहीं से शुरू हुआ। तो जब तक कुछ लोगों का मेंटली प्रिपेयर होने के लिए टाइम लगता है, कुछ लोग जिम एक्टिविटीज़ करने के लिए टाइम लगता है, कुछ लोग एक्टिविटीज़ तो कर लेते हैं लेकिन उन उसको कॉन्स्टेंटली फॉलो करने के लिए टाइम लगता है। कुछ लोगों को कॉन्स्टेंटली फॉलो करने के बाद भी उनको अपने न्यूट्रिशन को पूरी तरह से ठीक करने के लिए टाइम लगता है। देखो ये सब चीज़ें काउंट करता है। आप बोलते हो कि मैंने तो अभी मैंने मतलब लोगों ने एकदम से सब कुछ गड़बड़ गड़बड़ करके आएंगे और वो एक्सपेक्ट करेंगे आए हुए 2 दिन भी नहीं होगा उनका सारा कंप्लेन शुरू हो जाएगा। सर मेरा यहाँ से ऐसे हो गया, यहाँ से मुझे कम करना, थोड़ा सा यहाँ से कम करना, थोड़ा सा वहाँ से कम करना, थोड़ी सी वहाँ से कम करना। मैंने बोला सर, मैं बोलता हूँ सर आपको अभी 2 दिन आए हुए हुए हैं या फिर एक फर्स्ट डे है या फिर फर्स्ट वीक है, तो अभी आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो। तो आपका जो भी जिस तरह की लाइफस्टाइल था, जिस तरह की न्यूट्रिशन था, आप पूरी तरह से स्टॉप कर चुके हो। सब कुछ शॉक दे चुके हो बॉडी को। मतलब एक तरह तो जो न्यूट्रिशन था बॉडी को उस उधर से तो आपने बॉडी को शॉक दिया ही दिया है, और आप क्या कह रहे हो पूरी तरह से एक तरह की बॉडी को आपने शॉक दिया है। ये है पूरी तरह से सेडेंटरी लाइफस्टाइल से पूरी तरह से आपका एक्टिव लाइफस्टाइल में आगे हो, और आप चाहते हो कि मेरा सब कुछ 1 महीने में हो जाए, जो कि गड़बड़ी आपका पूरा पिछले 1 साल का है। तो ऐसा तो इम्पॉसिबल है मैं ये बोलूँगा, लेकिन देखो मैं फैक्ट ही बताऊँगा आपको। धोखे में रखे या फिर आपको झूठ बोल के मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। मैं हमेशा फैक्ट में रखता हूँ। आप इधर उधर घूमते रहोगे, इसकी बात इसकी इसकी सुनोगे, उसकी सुनोगे, सुनो सबकी, मैं ही नहीं बोल रहा हूँ। देखो नॉलेज जहाँ से मिलता है आप वहीं से ले लिया करो, मैं हमेशा बोलता हूँ। और फॉलो करो जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको सही लगता है। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ बोल दिया, उसने ये बोल दिया तो हाँ ये तो अच्छा ही बोलता होगा। तो आप खुद भी थोड़ा रिसर्च करो कि ये जो भी सामने वाला बोला है कि जो मैं करने जा रहा हूँ या फिर जो मैं कर रहा हूँ कि वो फैक्ट है या कि नहीं है। आप सबसे पूछो, थोड़ी सी खुद रिसर्च करो। आपको लगता है कि ये सही है तो उसको फॉलो करो, नहीं लगता तो आप कहीं और किसी और को फॉलो कर सकते हो। इट्स नॉट ए प्रॉब्लम। ये आपका आपका और हमेशा आपका खुद का हमेशा चॉइस होना चाहिए। तो वही है, मैं हमेशा बोलूँगा आपका अगर बोलोगे मेरे को थोड़ा सा बेली फैट कम करने के लिए बोलो, मैं हमेशा बोलता हूँ सर टाइम लगता है आपका लोअर बेली फैट को कम करने के लिए, क्योंकि अभी आप स्टार्ट किए हो तो आपका जो भी बर्न शुरू होता है, तो बर्न शुरू होते हो अभी आपका बर्न शुरू हुआ है, या फिर अभी आपने 2 किलो 3 किलो 4 किलो 5 किलो कम किए हो, जैसे जैसे बढ़ता है उस तरह से वैसे वैसे कम होता है। डिपेंड करता है आप किस तरह से आपका आपका रूटीन चल रहा है, किस तरह से आपका न्यूट्रिशन फॉलो कर रहे हो, किस तरह के आप अपना 100% दे रहे हो, किस तरह से आप अपना स्ट्रेस लेवल है, आप किस तरह से आपका रेस्टिंग है, मतलब रिकवरी पीरियड कैसा है। तो ये सब चीज़ें काउंट करने के बाद फिर आप लगेगा कि हाँ अब फैक्ट है। आप बोलोगे मुझे महीने में 10 किलो कम कर दो या करवा दो, ये इम्पॉसिबल है। ये कुछ एक्सट्रीम केसेस में होते हैं जब जिस लोगों की बॉडी के अंदर कम से कम
50 किलो एक्स्ट्रा जो लोग होते हैं उनकी केसेस में कुछ हद तक हो जाता है, लेकिन आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा ही 10 किलो होंगे तो आप तो ये बोलो मतलब ऐसा तो इम्पॉसिबल है। तो हमेशा ये ध्यान रखना जो हेल्दी वेट लॉस रहता है जिसमें कि बॉडी को कोई इम्पैक्ट मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता, 2 से 4 किलो का होता है, ताकि आपको कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े और आप इजीली विदाउट स्ट्रेस विदाउट कोई मेडिकल मतलब इशू के साथ आप अपना वेट लॉस या फैट लॉस कर सकते हो। तो नॉर्मली हमेशा मैं कहता हूँ कि आप हमेशा माइंड में रखा करो फैट लॉस नॉट वेट लॉस, बिकॉज वेट लॉस में आपका मसल मास भी बर्न होता है, और जिस एक्सट्रीम जो ओबीज केसेस में आप वेट लॉस का वर्ड यूज कर सकते हो, क्योंकि उसमें सामने वाले की ओवर वेट के हिसाब से तो उसको टोटल बॉडी वेट का टारगेट होता है। ठीक है, तो वही वापस क्वेश्चन जैसे आपने क्वेश्चन जैसे मेरे पास था कि ये बता दो कि यहाँ से कम करना है, तो मैं हमेशा पहले भी बोल रखा है कि स्पॉट रिडक्शन नहीं होता। जिस तरह से आप ट्रेनिंग करोगे जिस तरह से आपका मैं क्योंकि स्पॉट रिडक्शन नहीं होता ऐसा मैं वजह ये बोलता हूँ, समझ मैं ये भी किसी वीडियो में बताया है, मैंने पिछले वीडियो में कभी ना कभी बताया है कि देखिए अगर आप फॉर एग्जांपल आप ट्रेनिंग कर रहे हो मतलब आपका हार्ट पंप होता है, तो हार्ट तो वैसे ही पंप नॉर्मली पंप होता है, तो जो हार्ट रेट बढ़ता है समझ ले ब्लड फ्लो बॉडी में आपका बढ़ा, तो ब्लड फ्लो बॉडी में बढ़ा मतलब ऐसा नहीं कि आप बोलोगे कि मेरे को जिस एरिया से आपको मुझे कम करना है उसी एरिया में ब्लड फ्लो हो और बाकी एरिया में ब्लड फ्लो ना हो। ठीक है, तो अगर ऐसा होगा तो फिर तो चमत्कार ही हो जाएगा। ठीक है, ताकि आप उसी टारगेट एरिया को ही हिट करोगे और कहीं ब्लड जाएगा नहीं। ठीक है, तो जब ब्लड फ्लो हो सॉरी जो ब्लड फ्लो होता है बॉडी में तो पूरी बॉडी में जाता है, तो जिस एरिया में ज़्यादा होगा समझ लीजिए उस एरिया से थोड़ा ज़्यादा जाता है, आपका बर्न होगा जिस एरिया में कम होगा आपका फैट या उस एरिया में आपका थोड़ा सा परसेंटेज के हिसाब से आपका कम होता है। तो ये हमेशा जो फैट बर्न का टारगेट रखते हो हमेशा कोशिश करा करो कि आपका ओवरऑल का फैट बर्न करो और टारगेट एरिया के आप मसल मास बढ़ा सकते हो अपने ट्रेनिंग के हिसाब से। ठीक है, और आप बोल रहे हो कि लोअर बेली फैट कम करने के लिए, लोअर बेली फैट तभी आता है जब आप ट्रेनिंग आपका अच्छा होगा। लोअर बेली फैट तो ये बात फैक्ट है कि लोअर बेली फैट को जाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, बिकॉज आपका जो एब्डोमिनल एरिया में जो फैट बर्न होता है तो सबसे पहले आपका अपर एब्डोमिनल से होते होते नीचे तक ही जाता है, वो आप नीचे से डायरेक्ट पहले कम नहीं कर सकते, तो आपका आहिस्ता आहिस्ता ऊपर से ही कम होगा और जब बढ़ता है तो नीचे से ही बढ़ना शुरू होता है। तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, आप इसको ये मत लीजिएगा। ठीक है, तो जब मुझे लोग पूछते हैं तो मैं हमेशा ऐसे ही कहता हूँ क्योंकि जब आपका फैट बढ़ता है आपका स्टोमक एरिया में तो आपका हमेशा नहीं को नोटिस किया होगा नेवल एरिया से आपका पहले आपका वहीं से वेट फैट बढ़ना शुरू होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका ऊपर तक जाता है। तो वैसे ही आपका जब कम होगा तो पहले से ऊपर से कम होते होते फिर नीचे तक जाएगा, तभी लोगों को लगता है कि मेरा पेट बहुत स्लो कम होता है। तो आप जब आप BCA निकाल दिया करो 3 हफ्ते में 4 हफ्ते में, फिर आपको पता चल जाएगा किस एरिया से आपका ज़्यादा जा रहा है किस एरिया से आपका कम जा रहा है, तो इसके हिसाब से आप फोकस कर सकते हो। तो वैसे ही मैंने बताया था कि अगर आप उस तरह से आपको ट्रेनिंग अपने ट्रेनिंग प्लान में चेंज करना पड़ेगा, किस तरह की ट्रेनिंग फॉलो करूँ ताकि मेरे अच्छे से फैट को हिट कर सकूँ। फैट को हिट करने के लिए मैंने ये भी बताया था कि आपकी हार्ट रेट कैसा होना चाहिए ड्यूरिंग कार्डियो हो या फिर ड्यूरिंग आपका ट्रेनिंग हो, ताकि आप हमेशा फैट को हिट कर सको। और ये भी बताया था कि हम सबसे पहले आपको जो भी 15 मिनट या 20 मिनट का मूव करते हो बॉडी में, जो आपका सबक्यूटेनियस के नीचे मसल एरिया में जो आपका ग्लाइकोजन स्टोर होता है पहले उसको हीट करते हो, उसके बाद ही जाके बॉडी में जो फैट है उसको आप हिट कर पाओगे। तो स्टार्टिंग के 20 मिनट 15 से 20 मिनट आप फैट नहीं बर्न करोगे, तो इसलिए फर्स्ट की जो 15 से 20 मिनट वार्म अप रखा जाता है ताकि आप मेंटली फिजिकली आप प्रिपेयर हो सको आप अपनी हेवी सेट के लिए, और आपकी जॉइंट और मसल्स आपका प्रिपेयर हो सके आपका हेवी सेट के लिए। तो ये हर एक चीज़ों की ना एक तरह की चेन है। तो आप एक चीज़ को पकड़ बोल रहे हो कि मुझे सिर्फ यही चाहिए और बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होता। नॉलेज लेना है तो अगर आप चाहते हो कि फिटनेस के ऊपर नॉलेज आपको गेन करना है तो आप जितना नॉलेज लो उतना कम है। समझ लीजिए अगर मुझे कुछ नहीं पता है तो हमेशा मैं कोशिश करूँगा उसके बारे में अच्छे से जानूँ, ताकि मैं
इतना अच्छे से जानूँ कि अगर आप, क्योंकि हर किसी का क्वेश्चन एक होगा, लेकिन वो क्वेश्चन को पूछने के जो तरीके होते हैं सबके अलग अलग होते हैं, क्योंकि हर किसी के माइंड में डाउट्स अलग अलग होते हैं उसी क्वेश्चन को लेके। तो मुझे अगर जितना उस चीज़ों आंसर के बारे में जितना मुझे डीप नॉलेज होगी, तो मैं आपको उसी तरह से आपको समझा पाऊँगा। तो मैं हमेशा क्यों घूम फिर के हमेशा न्यूट्रिशन पे आ जाता हूँ, क्यों घूम फिर के हमेशा मैं ट्रेनिंग के स्टाइल पे आ जाता हूँ, घूम फिर के हमेशा मैं आ जाता हूँ, मतलब आपकी हार्ट रेट के ऊपर घूम फिर के आ जाता हूँ, आपके न्यूट्रिशन प्रोटीन के आ जाता हूँ। ये सब चेन है, मतलब आप ये नहीं बोल सकते मुझे मैं सिर्फ न्यूट्रिशन को पकड़ के मैं अपना फिजिक पूरी तरह से ड्रीम बॉडी अचीव कर लूँगा, या फिर मैं सिर्फ ट्रेनिंग करके मैं अपना जो टारगेट गोल है सब अचीव कर दूँगा। कुछ तक कर पाओगे, कुछ रह जाओगे, फिर बोलोगे मेरा नहीं हुआ, कंप्लेन करने शुरू कर जाओगे कुछ दिन, फिर यही होगा बाद में आप बोलोगे सर ये ट्रेनर ने तो मुझे ये बताया था, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, घूम फिर के आप ट्रेनर्स को ही ब्लेम करोगे। तो मेरा जो ये था, मतलब ये है ओवरऑल आंसर यही होगा, स्पॉट रिडक्शन नहीं होता। और कोई भी अगर, और ट्रेनर्स का रोल ही नहीं है कोई सप्लीमेंट के बारे में रेकमेंड करना या फिर सजेस्ट करना, लेकिन अपनी अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपनी अपनी खुद की स्टडी, खुद की रिसर्च के हिसाब से तब जाके वो शेयर करते हैं अपनी अपनी नॉलेज। तो और यही है आपका ओवरऑल जो मेरा आंसर है आपके लिए। सो आई होप, थोड़ा लंबा हो गया इस वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और हम मिलेंगे फिर मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।